देखो, करें स्टार्ट। भाई कल हमने वेक्टर्स के बारे में बात की थी, वेक्टर्स की डेफिनेशन भी पढ़ी थी आपने, और वेक्टर्स के कुछ टाइप्स के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, जैसे एक मेरे पास पॉइंट है ये P, जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिखे हैं x1, y1, z1। सेकंड पॉइंट है मेरे पास Q, जिसके कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं x2, y2 एंड z2। अब मैं जा रहा हूं P से Q की तरफ। तो हमने कल एक पोजीशन वेक्टर फाइंड किया था। P Q को क्या बोल रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है कौन सा? P Q। और पोजीशन वेक्टर आपके पास कैसे है? देखो, इस पोजीशन वेक्टर को लिखोगे कैसे भाई? P से Q पे इसको लिखने के लिए एक तरीका है आपके पास, वो क्या है? वो है x2 माइनस x1। इसके साथ हम लगाते हैं I और उसके ऊपर लगा रहे हैं कैप। अब हम इन चीजों को अच्छे से देखेंगे। देन हम बोलते हैं y2 माइनस y1, यहाँ पे लिखते हैं j, उसके ऊपर कैप, प्लस z2 माइनस z1 और k उसके ऊपर कैप। ठीक है, समझ में आ गया ना? P से अगर मैं Q पे जा रहा हूं तो मैंने लिखा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अगर इंस्टेड हम P Q की जगह कैलकुलेट कर रहे हैं QP, तो आप लिखोगे अब x1 माइनस x2 टाइम्स यहाँ पे I आएगा, प्लस y1 माइनस y2 j प्लस z2 माइनस z1 इंटू k। अब मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ भाई, I, J और K, इनके बारे में समझते हैं है क्या ये चीज। तो देखिए, हमारे पास जो एक्सिस हैं, 3 डायमेंशंस में हम बात करते हैं। आपके पास x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है। देन दीज I कैप, j कैप एंड k कैप आर 3 यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis respectively. I, j cap and k cap are unit vectors along axis x, y and z respectively। तो देखिए, आपने कल पढ़ा था यूनिट वेक्टर हैं। इट मीन्स अगर भाई हम बोले मैग्नीट्यूड ऑफ आई वो भी 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप वो भी 1 होगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप वो भी 1 होगा। तो ये देखो, अब इनसे मीनिंग क्या हुआ? हम यहाँ पे आई जे के लगा रहे हैं। इट मीन्स अगर आप कोई भी वेक्टर लिख रहे हो, उस वेक्टर में ये जो है ये डिनोट कर रहा है आपके पास एक्स की वैल्यूज। ठीक है, एक्स के अलोंग आप कितना चलोगे भाई? ये तो यूनिट वेक्टर था। अगर मेरे को यहाँ पे 2 तक जाना था x में, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ? 2 से मल्टीप्लाई। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो वो कितना आ जाएगा? 2। इट मीन्स 2i एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, मीन्स जिसकी लेंथ क्या थी? 2। तो यहाँ से ओरिजिन से लेके हम x एक्सिस पे 2 तक पहुंच गए। ऐसे ही ये है आपके पास, ये किसी y को नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये z नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ हम कहीं पे स्पेस में बात कर रहे हैं, ये जो वेक्टर्स के बारे में अभी तक हम बात करना चाह रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो इन जनरल अगर आपको कोई वेक्टर लिखना है तो वेक्टर को आप लिखोगे कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक वेक्टर ए है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एनी वेक्टर, और वेक्टर को हम नाम दे रहे हैं, ए के ऊपर एरो लगा दे, इट मींस वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं। कैन बी रिटन एज या रिप्रेजेंटेड बाय, कोई भी वेक्टर है तो भाई उस वेक्टर को आप लिख सकते हो यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस में जेड के। और बहुत ज्यादा जगह अगर आप देखोगे तो ये हो सकता है आपको इस तरह से लिखा मिल जाए, ए आई कोई भी वेक्टर है प्लस बी जे प्लस सी के। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स वाई जेड की कोई फिक्स वैल्यू होगी, वैसे ही ए बी सी की कोई फिक्स वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लिख रहा हूँ a इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j
-4k। तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये x है, ये y है, ये z है, या फिर a b c आप जो यहाँ पे बोलना चाहो वो बोल सकते हो। क्लियर? तो जब भी आप वेक्टर्स लिखोगे तो कुछ इस तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किए जाते हैं। किसी को कोई डाउट है? यस? ओके, चलिए आगे चलते हैं। नहीं है कोई डाउट तो? अब जब हमने वेक्टर्स के बारे में बात कर ली है, भाई ये वेक्टर हैं, तो हम वेक्टर्स के अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं। अलजेब्रा का मीन्स हो गया कि हम इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ बात करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, क्या मल्टीप्लाई किया जाए, उसके बारे में। ठीक है, तो आप देखिए जब हम नंबर्स के बारे में जब बात कर रहे थे तो नंबर्स आपके पास डायरेक्ट ऐड हो जा रहे थे, बट जब हम बात करते हैं कि वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास दो लॉ आते हैं। जब हम दोनों में बात करें तो एक तो हमारे पास है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, या फिर वेक्टर एडिशन बोल देते हैं। देखिए इन चीजों को समझना भाई होते क्या है। अगर हमारे पास कोई भी ए वेक्टर है, ये सपोज कीजिए कोई भी वेक्टर है ए, ये जहां पे एंड हो रहा था वहां से एक वेक्टर स्टार्ट होता है और वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेक्टर बी। देन इन दोनों का जो एडिशन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वो सपोज कीजिए किसी, भाई दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो अगले जो आपके पास क्वांटिटी मिल रही है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी सी है ये क्या है? रिजल्टेंट है आपके पास ऑफ वेक्टर ए एंड बी के एडिशन का। जब हम बात करें ना तो एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो आपको ए और बी के एडिशन के बाद आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा, डायरेक्ट वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ये क्या होगा? सी जो वेक्टर है ये यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे चला जाएगा। तो आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। देखिए ये ट्रायंगल फॉर्म हो गई, इसीलिए इसको नाम भी दिया गया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको यहाँ पे जो ध्यान करना है वो ये है कि पहला वेक्टर जहां से स्टार्ट हुआ उसके टर्मिनल पॉइंट से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ है, तो जो आपका फाइनल वेक्टर एडिशन के बारे में, हम जो रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होकर बी के टर्मिनल पॉइंट पे जाके रुक रहा है। ओके, अब इसी वेक्टर की हेल्प से हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम में होता क्या है? देखिए हमारे पास दो एडजेसेंट साइड है, सपोज कीजिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट्स द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब अगर पैरेललोग्राम है तो भाई हमें पता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। एक मिनट, पैरेलल एंड इक्वल है, थोड़ा सा अलग करने के लिए हम इसको डॉटेड लाइन ले लेते हैं। भाई ये वेक्टर जो सामने होगा वो भी क्या आ गया आपके पास? वेक्टर बी, एंड एक वेक्टर इधर से आएगा तो ये वेक्टर भी क्या है आपके पास? वेक्टर ए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये बन गया हमारे पास पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में हम यहाँ पे देखते हैं ये वेक्टर ए था, है ना, ये वाला वेक्टर ए, और इसका जहां पे टर्मिनल पॉइंट था वहां से एक वेक्टर और गया जो वेक्टर बी बन रहा है। अगर हम एडिशन देखें ट्रायंगल लॉ से तो वहां पे आपको बोला गया था कि भाई ये जो वेक्टर ए है इसके टर्मिनल पॉइंट से एक वेक्टर जा रहा है बी, तो इन दोनों का एडिशन हम देखते हैं किसे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, एंड इट इज द रिजल्टेंट
it gives the resultant vector of a plus b vector. Then we get the vector c is equals to, जो c वेक्टर है वो आपके पास हो गया a plus b. ठीक है, यहाँ पे भी जो हमारा c वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a plus b. तो जो ट्राइंगल ला था सेम वैसे ही है, बस आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम फॉर्म हो रही है पहले, उसके बाद तो आपको देखिए दोनों चीजें पता चल गई. अब अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, चाहे वो सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर वो सेम जगह से स्टार्ट नहीं हो रहे, यहाँ पे देखिए कोई इनिशियल वेक्टर थे, यहाँ पे कोई इनिशियल नहीं भी है, देन भी हम उन दोनों का एडिशन कर रहे हैं और एडिशन करने के बाद आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जा रहा है सी. ओके, ये तो हो गया भाई थोड़ा सा मैथमेटिकल जाके. अगर आपके पास सिंपल हम बात करते हैं भाई दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो करोगे कैसे, मैथमेटिकली बात करें हम, क्योंकि बात तो फिर हमारे पास ये आता है कि भाई मैथमेटिकली कैसे करेंगे. तो जब मैथमेटिकली के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं, सपोज कीजिए आपके पास वेक्टर ए है जो है 2i प्लस 3j माइनस 4 के थोड़ी देर पहले लिखा था वही लिख लेते हैं. एंड वेक्टर बी है, इस वेक्टर को कुछ भी बोल देते हैं i माइनस 4j प्लस 6k. और आपको करना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b. a और b को अगर आपको ऐड करना है, इट मीन्स आप यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होंगे इनके, इनको ऐड कीजिए. 2 प्लस 1 गिव्स अस 3, देन इनके साथ आ जाएगा i कैप. 3 माइनस 4 गिव्स अस -1, देन इसके साथ लिखेंगे j कैप. माइनस 4 प्लस 6 गिव्स अस 2k. इफ वी हैव 1 here, then we can write it as 3i माइनस j प्लस 2k. इट मीन्स अगर आपको किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो आपको इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना भाई. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, वेक्टर या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है. आपको सिंपली एक चीज का ध्यान रखना है, तो वो चीज ये है कि भाई अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से है, a1i b1j c1k एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू a2i plus b2j plus c2k, then if we wants to find the sum of two vectors, then a plus b is given by a1 plus a2i plus b1 plus b2j plus c1 plus c2k. ओके, a प्लस b आ गया. अगर यहीं पे कोई आपसे ये बोले भाई a माइनस b करना है, तो अगर आपके पास b दे भी रखा है और उसको नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव का मीन्स आपको पता है भाई, नेगेटिव ऑफ b का मीन्स हो गया यहाँ पे सभी जगह पे नेगेटिव साइन आ जाएगा. मीन्स नेगेटिव ऑफ a2i, नेगेटिव ऑफ b2j, नेगेटिव ऑफ c2k. और अगर हमें a माइनस b करना है, इट मीन्स a1 माइनस a2 हो जाएगा. जहाँ पे पॉजिटिव साइन था उसकी जगह आप नेगेटिव साइन यूज कर लोगे, और कोई ज्यादा चेंज हमारे पास नहीं है. b1 माइनस b2j c1 माइनस c2k. तो हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स जो आपको दे रखे हैं तो आप उनका सम और डिफरेंस फाइंड कर सकते हो. जब हम सम और डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सम और डिफरेंस को बात करने के बाद हम बात करते हैं अभी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. अगर प्रॉपर्टीज में बात करें तो भाई देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास है कोम्यूटेटिव. कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास होता क्या है, एक्चुअल में अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है a एंड b, इफ वी ऐड a प्लस b और इफ वी ऐड b प्लस a, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम. मीन्स इनकी पोजीशन आगे या पीछे रखने से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. अगर दो वेक्टर a आपने पहले लिखा है तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, वेक्टर b आपने पहले लिखा तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जब हम ऐड कर रहे हैं. ओके, सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी जो होती है वो है एसोसिएटिव.
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमसे बोलती है कि हमारे पास ए बी एंड सी कोई भी 3 वेक्टर हैं, अगर ये कोई भी 3 वेक्टर है आपके पास, देन if we add a and b, then we add it to vector c, or first we find the sum of 2 vectors b and c, then if we have sum with a, then the 2 results are same. Okay, और उसके बाद अगर हम बात करें तो एडिशन में बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करें तो आपको यह बताना है भाई ए वेक्टर है, इसमें ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड किया जाए कि आपको वापस से वेक्टर ए ही मिल जाए। तो भाई किसी भी आपने नंबर में किया था, नंबर में किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि सेम नंबर मिले, क्या होता है वो नंबर? सपोज कीजिए आपके पास 2 है, इसमें ऐसा क्या नंबर ऐड किया जाए कि वापस से 2 मिले? 0। यस, तो वेक्टर में भी भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एडिशन की तो बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आएगा वो और कुछ भी नहीं है, ये क्या है? 0 वेक्टर है। और 0 वेक्टर को आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो 0 वेक्टर को लिखा कैसे जाता है? 0 वेक्टर को हम लिखते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। भाई एक्स वाई जेड या ए बी सी जो भी आप लेके चल रहे हो उनकी जगह वैल्यूज क्या आ जाएंगे? 0 0 एंड 0। क्लियर? समझ आ गया? अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर। अगर आप किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो स्केलर से तो क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, अगर हम किसी भी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इफ वी हैव a इज एनी वेक्टर, ओके, अगर a आपके पास अब कोई भी वेक्टर है, देन अल्फा ले ले, लैम्डा ले ले, जो मर्जी लेना चाहो, लैम्डा टाइम्स a इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर a, लैम्डा इज एनी स्केलर। अब ये करता क्या है? देखो भाई, लैम्डा कोई भी स्केलर है। सपोज कीजिए मेरे पास एक वेक्टर है a, इसको कितना इजीली समझते हैं, ये कोई भी वेक्टर a है। इफ वी हैव लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2, अगर लैम्डा आपके पास 1/2 है, देन लैम्डा टाइम्स वेक्टर a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वेक्टर a। तो ये जो काम क्या करेगा, ये हाफ मल्टीप्लाई करने से, इट मींस आपके पास जो वेक्टर a था ना उसका मैग्नीट्यूड हाफ कर देगा, डायरेक्शन अभी भी सेम रहेगी। जैसे आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो जो पूरा वेक्टर था a उसका आपने क्या कर दिया? हाफ। तो ये आपके पास आ गया हाफ ऑफ वेक्टर a। अगर इसकी जगह हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी हैव 2 टाइम्स ऑफ a, देन आपके पास जो वेक्टर a था उसका डबल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a। तो एक्चुअल में जो लैम्डा है ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये क्या करता है? इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। मैग्नीट्यूड को या तो इंक्रीज करेगा या फिर वो इसको डिक्रीज करेगा, दोनों में से कोई भी एक काम कर रहा है साथ में। ये तो कब काम कर रहे हैं हम? जब लैम्डा पॉजिटिव है। इफ लैम्डा हमारा क्या हो? लेस देन 0, मींस लैम्डा की जगह हम ले लेते हैं -1। तो ए वेक्टर ये था -1
1 से मल्टीप्लाई करते ही आपके पास हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अभी इसका मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना वेक्टर ए का था, बट डायरेक्शन को क्या कर दिया, अपोजिट। वेक्टर ए से अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, और इसकी जगह अगर आप नेगेटिव 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ए वेक्टर 2a वेक्टर था उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो आपको वेक्टर दिया है आप उस वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करो। क्लियर? किसी को तो बता दीजिए। मल्टीप्लाई करके किसी सिंगलर से इसके से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कोई वेक्टर नहीं है, उस वेक्टर को लिमिट से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलेगा लिमिट से, लिमिट स्केलर है तो उसका कोई भी वैल्यू मिलती है। तो रियल वैल्यू का रखने का मीन्स ये हो गया कि जब आपने लैम्डा को ए से मल्टीप्लाई किया तो अगर मेरे पास ए वेक्टर है मैंने उसको बी से मल्टीप्लाई किया है तो इट मींस ये जो वेक्टर था अभी इसकी डायरेक्शन तो सेम है बट इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 3 टाइम हो गया, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। जितना दैट वैल्यू होगी उतने ही टाइम वेक्टर ए मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है? अब आते आते एकदम हम इतनी बात करें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होता है क्या, कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में बात करना होगा ना। नेगेटिव हो गया आप लैम्डा की वैल्यू डायरेक्शन अपोजिट होगी बस और कुछ भी नहीं चाहता। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो ये एक्चुअल में तो ज्यादा कुछ है नहीं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को यहाँ पे रखने का सिंपल सा मीन्स है कि जो भी आपके पास वेक्टर ए है उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है उनके बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस में भी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे सिंपल बात है डिस्प्लेसमेंट का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वेक्टर हमारे पास है जिसको हम लिख रहे हैं ए आई प्लस बी सी प्लस सी के, देखो मैं कंफ्यूजन हमारे इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है तो ये भी स्केलर नंबर है ए बी सी बिलोंग्स टू आर लिख देता हूँ, डी बिलोंग्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड को लिखने पर ये और उसके तरफ दोनों तरफ मोड का साइन हो तो या फिर आप जो डिटरमिनेंट में यूज कर रहे हो तो ये आपके पास है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ए बी और सी जो आपके पास है उन सबके करके ऐड कीजिए दोनों के ऊपर काटो, आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर ए था इसका मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो एक चीज और कर लेते हैं कहीं के साथ, वो होता है यूनिट वेक्टर। अगर वेक्टर ए दे रखा है तो मैं आपसे बोलता हूँ यूनिट वेक्टर क्या होता है ए के लिए, तो ये कहते हैं ए है द यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय, यूनिट वेक्टर लेते हैं भाई ए के ऊपर कैप लगाते हैं, जैसे आई जे के ऊपर कैप लगाते हैं ऐसे ही ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो ये हो जाएगा ए कैप एंड इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड सॉरी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ए वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो सिंपल सी बात है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यूनिट वेक्टर का वो बनता है। अभी दोनों को एक एग्जांपल लेके मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है और उसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल
है